In this lecture, we will study about some basic concepts of pharmacology. But first of all, we will define what is pharmacology. It is the study of the effects of drugs on the functions of living systems. यानी कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स, उनके इफ़ेक्ट्स और वो किस तरह से लिविंग सिस्टम्स पे एक्ट करती हैं उनको स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड अब दो मैकेनिज़म्स हैं, एक फार्मेकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्मेकोडायनामिक्स। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ड्रग क्या है। अ ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस अदर देन न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड टू अ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इट एलिसिट्स अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। किसी भी सब्सटेंस को अगर ड्रग कंसीडर किया जाए तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को जहन में रखना होगा। सबसे पहले ये कि इट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। हॉर्मोन्स जो हैं वो एंडोजिनस सब्सटेंसेस हैं, हमारी बॉडी उनको खुद सिंथेसाइज करती है, इसलिए उनको ड्रग कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी डिजीज़ कंडीशन में हॉर्मोन्स को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करवाया जाए फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी तो उनको ड्रग कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम इंसुलिन को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं। इन दैट केस इंसुलिन विल बी एक्ट एज अ ड्रग। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट जिस भी सब्सटेंस को हम ड्रग कंसीडर करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। ड्रग की डेफिनेशन में हमने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का वर्ड यूज़ किया। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ रिसर्च में यूज़ होती हैं और उनको क्लिनिकली यूज़ नहीं किया जा सकता पेशेंट्स के लिए। ऐसी ड्रग्स को हम रिसर्च ड्रग्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हेमिकोलिनियम और विज़ेमिकोल हैं। ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइजन्स और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। पॉइज़न बेसिकली किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो। One thing that we should keep in mind is that all poisons are drugs and all drugs are poisons. The thing that really matters is the dose. यानी कि जो पॉइजन्स हैं वो एज अ ड्रग भी एक्ट कर सकते हैं और जो ड्रग्स हैं वो एज अ पॉइजन भी काम कर सकते हैं, लेकिन जिस बात का हमें खास ख्याल रखना है वो उनकी डोज होगी। Poisons like botulinum toxin can be used as a drug in subtoxic concentrations. It is used to treat hyperactive detrusor chronic migraine. अब एक पॉइज़न है बोटोलिनियम टॉक्सिन, ये एक बैक्टीरिया से हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अगर हम इसको लो डोजेज़ में यूज़ करें तो ये डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होगी, जैसे कि हाइपर एक्टिव डेट्रूसर मसल और क्रोनिक माइग्रेन। सिमिलरली एक ड्रग है एल्प्राजोलाम, ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास से बिलोंग करती है। लो डोजेज़ में ये ड्रग सिडेटिव के तौर पे काम करेगी, लेकिन अगर इसकी हम हाई डोजेज़ यूज़ करें तो ये पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन किसको कहते हैं। अ मेडिसिन इज़ अ केमिकल प्रेपरेशन विच यूजुअली कंटेन्स वन और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थेराप्यूटिक इफेक्ट। ड्रग की डेफिनेशन में हमने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का वर्ड यूज़ किया, जबकि मेडिसिन की डेफिनेशन में हम थेराप्यूटिक इफेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी मेडिसिन में एक या दो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में एक ड्रग के साथ या मेडिसिन में ड्रग्स के साथ एक्सिपिएंट्स को भी ऐड किया जाता है ताकि जो फॉर्मुलेशन है उसको स्टेबलाइज किया जा सके और पेशेंट को मेडिसिन लेने में आसानी हो। डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आर टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड सिरप्स। ये सारी मेडिसिन्स की टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनाडोल जो है वो हमारे पास एक मेडिसन है। इसमें जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामोल है, लेकिन पैरासीटामोल के साथ साथ पेनाडोल में एक्सिपिएंट्स भी एडिड होते हैं जिनमें बाइंडिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स वगैरह हैं। इसके अलावा निबिरोल फोर्ट एक मेडिसन है, उसमें दो ड्रग्स होती हैं, एक तो पैरासीटामोल है और दूसरी है ऑरफेनाड्राइन सिट्रेट। ऑरफेनाड्राइन सिट्रेट एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है।
इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अ ड्रग इज़ मेयरली अ फार्माकोलॉजिकल एंटिटी वाइल मेडिसन इज़ अ थेराप्यूटिकल टूल। यानी कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और मेडिसिन्स को हम थेराप्यूटिक्स में स्टडी करते हैं।